साला हम तो पता नहीं प्रधानमंत्री हो जाते। अभी तक पेंशन तक नहीं है। मोदी पर इतना भरोसा था हम लोगों को, बट क्या नाम है कि वो भी इस कायम नहीं है, और ये तो योगी तो एकदम से हम लोगों के लायक है। चोट्टा आँख की देखी हुई बात है, सामने गुजरी हुई थी। हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं आगे जॉब का, वो सब तो फ्लॉप दिख रहा है। तो लिया फलाना लाओ फलाना लाओ फलाना, कहाँ से बुढ़ापे में आदमी बुलाएगा। नहीं देता एडीओ साहब को, हम 4 लौंडों को लगाकर खूब पिटवाए वही बालू में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारा लाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों हमारे साथ दादाजी हैं और हम इनसे बात करेंगे, कुछ जानेंगे पहले क्या होता था और आज की डेट में क्या हो रहा है। और पहले जो सरकारी वैकेंसियाँ निकलती थी, लोग जॉब करते थे तो किस तरह से नौकरी करते थे, और आज की डेट में क्या नौकरी की स्थिति है, वो सब जानेंगे चाचा जी से। तो चाचा जी बताइए, आप पहले जॉब कर चुके हैं क्या? हाँ भाई, बिजली विभाग में किए हैं, एग्रीकल्चर विभाग में किए हैं, लेकिन वो करने देंगे सब तब ना। अच्छा। 5 दिन के बाद ही उत्पीड़न शुरू कर देंगे कि करने नहीं पाए। जब उत्पीड़न किए तो हम लोग अपना रौड़ा झगड़ा करके नौकरी छोड़े, और छोड़ करके आज जो है कंगाल बन करके घूम रहे हैं। हर जगह तो अराजकताओं का राज है। अब बड़ा आदमी गरीब आदमी को तो लगाएंगे नहीं, उनका तो उत्पीड़न करना काम है कि इसको भगाओ अपने घर का रख लो, उसको भगाओ अपने को रख लो, यही सब करते रहे। आज जो है लाचारी ये है कि हम लोग भिखारी बन करके घर पर बैठ करके और दूसरे के आश्रित बैठे हुए हैं। इसमें क्या आपको क्या लग रहा है, सत्यता क्या दिख रही है? भ्रष्टाचार पे अगर रहेंगे तो पेट भरेगा, असत्य पे रहेंगे तो पेट नहीं भरेगा, इसका मतलब यही ना? हाँ, वो तो है ही है, लेकिन भ्रष्टाचार तो जान लीजिए न जाएगा, न जाने वाला है, न जा रहा है। ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि अत्याचारी जाएगा नहीं, वो रहबे करेगा इस देश में, इस धरती पर। तो कहाँ से अत्याचार जाएगा, भ्रष्टाचार कहाँ से जाएगा? किसी भूखे को जो है अगर देख रहा है तो बगल से निकल जाएगा, कि अगर देख लिया तो कुछ मांगेगा तो नहीं, इसलिए जो है वो नज़रअंदाज करके निकल जाएगा। गरीबी जो है कभी नहीं जा सकती। ये जो दबंग लोग हैं, ये लोग जीने नहीं देंगे। अच्छा चाचा जी, आप पहले कितने तक पढ़े हैं अब? भैया मैं मैट्रिक हूँ। अच्छा। हाँ। तो मैट्रिक के बाद फिर कैसे आपको जॉब मिली? मैट्रिक के बाद हमारा भाई एक रहता था बिजली विभाग में, उसने कहा कि वैकेंसी निकली है आओ। मैं गया और जाकर 7-8 महीना जम के, तो हमको कुछ ढोना नहीं था, क्योंकि हमारा पहले से ही दिमाग टेक्निकल था। हम तुरंत टीएमपी और पिलास उठाए, हम लाइन का काम शुरू कर दिया। तो वो स्टाफ के लोग बड़ा खुश हुए कि चलो लेबर हो करके और अच्छा काम कर रहा है। और उसके बाद जब 7-8 महीना किए तो उसमें पंजाब रेजिमेंट चलता था और पूर्विया रेजिमेंट चलता था। तो पंजाबी लोग पंजाब के लोगों का वो करते थे, हमारे देहात के लोग देहातियों का हमदर्द बन करके काम करते थे। इसी में झगड़ा हो गया। वो कहे सब कि इन सबों की तनख्वाह मत दो एडीओ साहब। और जब तनख्वाह उसने नहीं दिया तो एडीओ साहब को हम 4 लौंडों को लगाकर खूब पिटवाए वही बालू में। उसके बाद हम लोगों को जो है 3 आदमी को वो मतलब निकाल दिया और हमको रखा। तो हम सोचे कि बेचारा हमारे तनख्वाह और अपनी तनख्वाह के लिए झगड़ा किया, और इन सबों को काम पर नहीं लगाएगा तो हम बेचारा इन सबों के साथ हम धोखाधड़ी नहीं करेंगे भाई। हमने धोखाधड़ी नहीं किया, हम भी नहीं ड्यूटी ज्वाइन किया, हमने रिजाइन दे दिया। अब इसी तरह करते करते आकर के घर पर 40 बरस साइकिल बनाया। अच्छा। बच्चों का पेट भरा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि 5 बच्चे हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, एमए बीएड हैं, लेकिन किसी को रोटी रोजी मिलने वाली नहीं है। आज बहुत बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत चपंत बेरोजगारी है भैया। पहले बहुत आसानी से आपको सरकारी जॉब मिला, लेकिन उसको आप छोड़ दिया। आज बता तो रहा हूँ कि सरकारी जॉब क्या, अनपढ़ जो है चीफ मिनिस्टर बन गए सब उस विभाग में, जिसको अंगूठा नहीं लगाने आता था। तो हम तो मैट्रिक थे उस समय के, साला हम तो पता नहीं प्रधानमंत्री हो जाते। अच्छा चाचा जी, आप बताइए आप क्या करते नहीं? हाँ तो हरवाही करीला। अरे भाई, आप कितना ले पढ़ ले हैं? ना पढ़ ले हैं? पहले पढ़ाई ना होगा का चाचा? का है 2-2.5-3 तक ले पढ़ ले तो हुआ। अढ़ाइयों तक पढ़ाई होगा? आधा छोड़ देने, दूर लेते छोड़ देने तो अढ़ैया ना भाई, दूर में जाके छोड़ देने तो अढ़ैया ना भाई।
तो मतलब वो समय का अढ़ाई बहुत ज्यादा पढ़ाई रहा। हाँ शब्द अढ़ाई अक्षर पढ़ने के अढ़ाई सबसे संसार में पढ़ लिख हुआ बीए में कई के काग बगैर अढ़ाई अक्षर के कोनो महत्व नहीं। अच्छा अच्छा, वो समय का कौनो ऐसन कुछ बात याद होखा जौन पढ़ाई के दौरान भइल होखा जौन 67 में आइल इतना इतना पानी में हेल के 2-3 फेर गई तो पानी में पूरा घेर लेलस स्कूल से वहाँ तक। अब पढ़ाई के पीरियड में का बालक रहबो कैली जा अबोध रहली जा आ वो घड़ी तो औरी गरीबी चपंत रहे। अरे भैया कुल गांव गांव कर देखें तो गोबरा हुआ कहाँ सो कहते पढ़ने जा हमारे गोबर हमें जिंदगी बीत गई 70 गोबरा कहाँ भैया आदमी। ई का होला गोबरा हाँ का होला? अरे जोन बरधा हग्गन सो ई कैसे हो? बरधा हग्गन सो गेहूँ अच्छा और गेहुआ धोवल जाए हाँ। उ जब जे आज नवाब बनत हो वो कैले है। अच्छा हाँ मतलब पहले इतना भूखमरी का था। भूखमरी का भैया चोटा कर रस जो न मिल ना हमारे आवे आधा किलो तो जे खूब बढ़िया नवाब रहा उनके आवे 5 टीना हमारे आधा किलो खरीद के आवे तो रस बस घोर के पी ले जा। उनका इकट्ठा 5 टीना आवे चोट्टा आँख की देखी हुई बात है सामने गुजरी हुई चीज है। बताइए आज के डेट में पशुओं को चोट्टा नहीं मिल रहा। हाँ खिचड़ी हो जाए बटाए भैया गरीबी में कि बाढ़ आयल बा गरीबी में बांटा। अच्छा गोबरा मतलब वो कैसे बताओ नहीं का कैसे प्रोसेस रहा पूरा? बैल जो है दौरी करता था बैल से नहीं मड़ाई होती थी तो गेहूं जौ निकलता था तो बैल दिन भर घूमता था दिन भर उसी में खाता था। और शाम का जब भैया बैल छोड़ के बांधल जाता तो हग्गन सो जब वो लैट्रिन करता था तो खाली गेहूँ जौआ आ ओके सुखवा के ले जाके आदमी धोवे आ धो के ओमल फटकन तो सो जाए गेहूँ कुल निकल आ वही के ले जाके पीस वो चक्की में वो घड़ी कहाँ तू रहे ढेर। बताइए मतलब पहले की स्थिति ये थी आज बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। बहुत ज्यादा का आप तो बोकरा दी है अब क्या कहना है बिना तड़कल दाल ना कहीं है। 70 रुपया किलो नेनुआ 80 रुपया किलो टमाटर कुल खाद बढ़ के अब गोबरा कहीं है। अच्छा गोबरा वाला भी सार मर गई कुछ छोड़ के पैसा के अच्छा आपको उम्र कितना हो ये समय? वह 63 है 63 ढेर ना है। आपका चाचा जी? अरे 70 से डाकत है। आप लोग का वृद्धा पेंशन अभी बनल है कि ना? वृद्धा पेंशन ना मिले ना? इतना कागज गात मांगते हैं कि बनाते कहाँ से? ए भैया हम तो लंगड़ हैं 20 लाख हम तो ले ही विकलांग पेंशन। हाँ का कहते चाचा? 20 लाख दे दिए 20 पेपर में 20 लाख का वृद्धा पेंशन देंगे 20 लाख का। वहाँ जाओ तो नखरे ब्लॉक पच होता है तो वो ले आओ फलाना लाओ कहाँ से बुढ़ापे में आदमी बुलाएगा जबकि हाँ। अच्छा आप सरकारी जॉब से रिटायर? नहीं प्राइवेट से तो आपका भी तो पेंशन भगा दिए सब। प्राइवेट में पेंशन कहाँ है जो गुजारा भत्ता तनी मैंने मिल जाता नहीं वृद्धा पेंशन आपको भी तो नहीं मिलती है अभी बनवाना है पता नहीं 10 बार गिया फाड़ के फेंक दिए पोखरे में सब वहाँ सबमिट करके आए फाड़ फोड़ के पोखरा में डाल दिया सब। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि नहीं वृद्धा पेंशन जी का दावा कुछ और है कर दिया। मुख्यमंत्री का दावा कुछ और है काम कुछ है तो क्या हकीकत तो जमीनी हकीकत आएगी तब ना काम कर रहे हैं बाकी परिधा लग जा रहा है काम कर रहे हैं परिधा जब तक गरीबों तक पहुँचेगा नहीं कोई चीज़ तो एहसास नहीं होगा ना गरीबों को जी। तो मतलब यहाँ पे अभी हर गांव में गेहूँ फ्री दे दिए सिलेंडर पर रेट बढ़ा दिए 1000 का हो गया 200 रुपये का दे दिए गेहूँ फ्री में सब्जी भी खा गए अब पूरा का सिलेंडर भी बढ़ा दिए फ्री में गैस घर बांट दिए। ये तो अच्छा काम किए हैं मुनि जी। हाँ मतलब इसी तरह बढ़ा रहे हैं और अच्छा काम किए हैं। अच्छा चाचा जी 2022 में तब फिर चुनाव होने वाला है के तब सपोर्ट कर जी आप? देखिए सपोर्ट तो अपने उस समय आएगा जब आदमी देखे क्या कौन सा कैंडिडेट 5 साल में तो स्थानीय चुनाव होते हैं जैसे कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है केंद्र का और किसी के ऊपर नहीं। तो मुख्यमंत्री पद का जो चुनाव होगा तो उसमें तो एक विचार होगा ना कि अभी विचार आदमी क्या करे जब 5 साल में तो 5 साल में तो आपको भाजपा की सरकार कैसी लगी या फिर पहले अखिलेश की सरकार कैसी थी इसमें तो कुछ होगा विचार? नहीं अभी कुछ नहीं कर सकते चुनाव आएगा कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कैंडिडेट हमारा कौन है। अच्छा अब बताइए आप किसको सपोर्ट करेंगे 2022 में? हम ए भैया हम दलित समाज का रहे वाला है हमन का वोट तो पक्का जाई दलित में
अब ये दोनों में तालमेल बना ले ली, चाहे सपा चाहे बसपा। तो मतलब विकास के देख के देल जी या फिर कुछ और जातिवाद के देख? नहीं जातिवाद से ना मतलब है, विकास देख के देहल जी, विकास। तो योगी सरकार में तो विकास काफी होता है। बहुत ज्यादा भल है, तब इतना ज्यादा भल है कि कितना आदमी विकास तो तू छान पर बांध के दे ले हूँ चला। हाँ, खाली विकास देखिए सरकार की होगी, हम मानते हैं कि सरकार विकास किया है, लेकिन विकास करने वाले नीचे जो बैठे हैं ये होने देंगे तब ना। वही भ्रष्टाचार सब लूट घसूट के कुल हमारा। जैसे में देखिए बाढ़ अभी फिलहाल बाढ़ आई थी, दीनापुर गांव पूरा घेर चुका है। यहाँ यहाँ पे हाँ 3 पैंच करके वो ताल में के लोगों को जो चौतरफा घिरा हुआ था उन लोगों को बांट करके यहाँ का राशन पता नहीं कहाँ ले गए सब। हाँ यानी भ्रष्टाचार सारा मौजा जो है डूबा है दीनापुर का, सारा रकबा डूबा है दीनापुर का, उन लोगों का घर घिरा हुआ है और दीनापुर को कोई चीज़ मिलबे नहीं किया। सरकार करे कि 900 ट्रक भेजवा दिया, 5,000 चाउर दाल भेजवा दिया, दौड़ गया, कागज पर फिट हो गया। यहाँ जो है पूरे कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 जनता जो है टुकुर टुकुर ताक रही है, कुछ नहीं मिला। जबकि वहाँ से तो ऐलान हो गया कि नहीं सभी जगह जो है राहत शिविर जो है लगा के सभी लोग को राहत सामग्री बांट दी। एकदम हमनों का नौआ होबे न करी राहत शिविर में भैया। क्या निकाल रहे हो अगर कौन पार्टी जाएगी कौन नहीं आएगी, सर्वे चल रहा होगा। नहीं सर्वे का बाजार आएगी अखिलेश की, उसमें कोई संदेह वंदेह नहीं है। मतलब आप अखिलेश पे विचार एकदम बना लिए? हाँ विचार ठीक है उसी पर। चीटिंग तो होनी हो। दादाजी कितनी अच्छी बात बताएं, जो कि पहले के ज़माने से लेकर अब तक के ज़माने में परिवर्तन क्या क्या हुआ वो बताए हैं। और हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। आपको बताइए, आप रोजगार इस समय कैसे मिल रहा है, क्या स्थिति है रोजगार की? इस समय रोजगार की बहुत बुरी स्थिति है इस सरकार में। जितना रोजगार दे नहीं रही है उतना ले रही है, इसलिए इस सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। बाकी जो आगे आने वाली है इस बार हम फर्स्ट टाइम चॉइस करेंगे किस सरकार को, तो हम सपा को देंगे। अच्छा, आपकी उम्र कितना होगी अभी? 20 है। यानी कि आप वोट देते हैं? हाँ। पिछली बार वोट दिए थे कि नहीं? नहीं दिए थे, बना नहीं था हमारा। तो इस बार जो है योगी को नहीं आप चॉइस करेंगे? नहीं चॉइस करेंगे। अब तो पहली बार वोट देने वाले हैं, तो योगी को तो चॉइस करना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे कि हम जो उनका काम देख रहे हैं ये बस अमीरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि सरकार का मतलब होता है गरीबों पर। और सरकार गरीबों की होनी चाहिए। सरकार कोई भी चीज़ को कितना भी महंगा कर दे वो अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता है, गरीबों को फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम सपा है तो सपा क्या नाम है कि इसका काम देखिए, हर एक चीज़ गरीबों के लिए है। 112 नंबर और ये जो एम्बुलेंस चल रही है, ये सब फ़ायदा कौन उठाता है? अमीर घर का यदि क्या नाम है उसकी महिला प्रेग्नेंट हो तो क्या वो जाएगी इस गाड़ी से? नहीं, वो तो मर्सिडीज में जाएगी ना, गरीबी का ही जाता है। तो इसलिए इसका लाभ कौन ले रहा है? गरीब। तो आखिर में आपको जब एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी तो आप डायल करेंगे तो आपके सेवा के लिए एम्बुलेंस आएगी। तो आप ही भी है जी, आ रही है। तो फिर आप ही की सेवा के लिए है ना वो? हाँ, तो वो कौन दिया है? उस एम्बुलेंस को सपा ने दिया है। तो इस चीज़ को हम देखते हुए कि यानी कि ऐसा ऐसा काम किया हुआ है सपा ने। आपने तो क्या नाम है कि गेहूं दे दिया फ्री में, और गेहूं देने के बाद आपने उसका वसूल कर लिया सिलेंडर में, तो उसका क्या मतलब हुआ? किसको फ़र्क पड़ रहा है? और क्या नाम है सपा तो क्या नाम है कि यदि एम्बुलेंस दी है तो उसका कोई पैसा तो वसूलती नहीं है किसी भी तरह से। बाकी कोई भी सरकार क्या नाम है कि आएगी तो मतलब प्रॉफिट देनी चाहिए गवर्नमेंट, मतलब जनता को ही। तो इसमें ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा। ऊपर रोजगार सारा प्राइवेट कर रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं आगे जॉब का, वो सब तो फ्लॉप दिख रहा है। यदि प्राइवेट में करना होगा तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, तैयारी क्यों करेंगे? जब रेलवे को, पुलिस को, सबको क्या नाम प्राइवेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारी वैकेंसी है जो बहुत डिले हो रही हैं। तो ये किसके लिए घातक है? हम लोगों के लिए है। यानी वही बात हो रही है। यदि प्राइवेट, पहले क्या था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी को भी कहेंगे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है चॉइस करता था सरकारी गवर्नमेंट जॉब को। बट आज के डेट में ऐसा हो गया है कि क्या नाम है कि जो गवर्नमेंट है वो भी सही से नहीं चल रहा। जो वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन किसी और दिन आ रहा है, वो कम से कम 2 साल में उसकी प्रक्रिया हो रही है। हमने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल रखा है और वो 2 साल हो गया फॉर्म डाले हुए, 2019 का डाला हुआ है, अभी उसका पेपर नहीं हुआ। और NTPC का हुआ है फर्स्ट स्टेज अभी। तो ऐसे हम लोग का उम्र निकल रहा है। तो इसलिए ऐसा गवर्नमेंट हम लोग को नहीं चाहिए।
अब मोदी सरकार जो है, मोदी पर इतना भरोसा था हम लोगों को, बट क्या नाम है कि वो भी इस कायम नहीं है, और ये तो योगी तो एकदम से हम लोगों के लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए सपा ही जरूरी है। वो दावा कर रहे हैं कि नहीं, हमने इतना नौकरियां जो है दे दिया है, सरकारी 4 लाख जो है, अभी कल पेपर में दिया था कि 4 लाख नौकरियां जो है हमने देखा दिया। हमने भी। ये राशन कार्ड की दुकानों पर अपना क्या नाम है कि जो प्रचार कर रहे हैं वो सब गलत है। वो जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई भी ऐसा कोई नौकरी नहीं पाया है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है बेरोजगार की दास्ता, जो कि कितना दुखित हैं योगी सरकार से और अखिलेश सरकार को लाना चाह रहे हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग ये भी हैं, जो कि इनकी दुकान देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है दुकान की, काफ़ी जो है हमने चर्चा सुना हुआ है। और यहीं पे हम आए तो लोग बैठे थे तो थोड़ी बात हो गई, और इनसे हम खुद जानेंगे कि ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ़ हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ होने के कारण कि आज ये दुकान में बैठे हुए हैं। और अगर ये भी भ्रष्टाचार के साथ में हाथ पर कदम मिला के चले होते तो आज इनके नीचे जो है सोफ़ा सेट रहता। क्यों चाचा जी? भैया ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है। गांव की आज के विकास को देखिए आप। ये गांव है हमारा दीनापुर। दीनापुर गांव में रास्ता निकलने के लिए नहीं है। आज गांव का पीछे का प्रधान जो है, गलियों का पैसा उतार लिया, पंचायत भवन का पैसा उतार लिया, लेकिन पंचायत भवन जहाँ जमीन दोष है और रास्ता जो है वो चलने लायक नहीं है। जांच के लिए भी नए प्रधान ने जांच बैठा रखा है, उस पर कोई अब प्रतिक्रिया नहीं हो रही उसकी। हाँ चाचा जी, आपने ये दुकान खुद बनाया है? हाँ, हमने खुद बनाया है भैया, अपनी मजबूरी है। ये लॉकडाउन में करें भी कोई सहारा नहीं है, बैठे हैं बाग बगीचे में। पहले जॉब करते थे क्या आप? नहीं, हम सीआरपी में थे भैया। सीआरपीएफ में? हाँ, सीआरपी में था मैं। तो फिर क्यों आप छोड़ दिए क्या? हाँ, यही सब जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ, जब लूटना खाना, गरीबों के सिपाहियों का पैसा हजम करना, ये हमसे नहीं सहन हुआ। अच्छा। इसी में मान लिया अधिकारियों से हमारे साथ में दुर्व्यवहार हुआ, और दुर्व्यवहार के कारण जो है हमसे उलझ गए, झगड़ा हुआ, और मारपीट के मैं घर बैठा हूँ। मतलब आप ये बताइए, आप कितने तक पढ़े थे? मैं हाई स्कूल हूँ। हाई स्कूल पढ़े? हाँ। तो हाई स्कूल पढ़ने के बाद फिर आपने सीआरपीएफ में तैयारी की? नहीं, कोई तैयारी नहीं की। मैं प्राइवेट दिल्ली के अंदर मतलब मैकेनिकल सीख रहा था। अधिकारी उस समय मतलब ये हालत नहीं थी। डीआईजी की गाड़ी रात में, सीआरपी का डीआईजी था बंगाली, उसकी गाड़ी खराब थी, उसकी गाड़ी ठीक किया, और बगैर कोई न दौड़ न भाग न कोई टेस्ट कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे ही भर्ती हो लिया। 80 रुपये में मतलब प्राइवेट में सर्विस करता था, 110 रुपये में जो है हमको गवर्नमेंट की सर्विस मिली, कोई हमको ट्रायल पर नहीं रखा गया। तो दोस्तों, पहले जो है सरकारी जॉब इसी तरह मिलते थे कि आपका टैलेंट अगर देख लिया किसी ने, अगर आपको मतलब ऊपर वो भरोसा हो गया तो आपको सरकारी जॉब मिल गई। तो उस तरह चाचा जी को जो है सरकारी जॉब मिला, और इसके बाद क्या हुआ खुद जानते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जॉब मिलने के बाद? वही बताया ना, भ्रष्टाचार की वजह से राशन का इंचार्ज था, राशन सिपाहियों के राशन अधिकारी लोग पेमेंट लेके खाए, और पेमेंट देने में मान लो अनाकानी किए, तो हम सिपाही कहाँ से पेमेंट को पैसा भरेंगे? सीआरपी के अंदर पेमेंट राशन मिलता है केंद्र, उसके अंदर। तो वो उस पैसे के लिए जो हमसे उलझन हुआ, अधिकारियों ने गाली गलौज किया और हमने उनको मारा पीटा, सर्विस छूट गई। भ्रष्टाचार सहन नहीं हुआ और मारपीट आपने कर हाँ, दिया। आज घर पर हैं जी। तो क्या आपको पछतावा होता है या फिर? कोई पछतावा नहीं हमको है जी। नहीं, आज भी किसी से एक बीड़ी मांग के, भीख नहीं मांग के पीता हूँ, अपनी पुरुषार्थ से जो होता है करता हूँ, जितना चल रहा है चल रहा है। मतलब मेहनत के पैसा सही है? बस वो मंजूर हमको, मेहनत का पैसा। अभी तक पेंशन तक नहीं है। अच्छा, वृद्धा पेंशन नहीं? नहीं है। अच्छा, कितना उम्र होगा आपका? 70 के लगभग है। 68-70 के करीब है। तो आपने वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया? सब गड्ढों में जाता है, कागज पत्र किसी को बना के दे दो, 100-200-500 लगाओ, कागज तैयार कराओ, चढ़ेगा जब ही मिलेगा, चढ़ेगा तब मिलेगा ना, कागज तो यहीं गड्ढे में जाता है। तो जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और जो लोग भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? और वो तो मौत से हैं भैया, उनको क्या पूछना है? वो जो साथ दे रहा है उनका कोई पूछने वाला, उनको तो। जो लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरे भैया उनको तो दुख है, दुख लिखा है। लेकिन कुछ कहेंगे ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करें, अब वो छोड़ें या फिर लड़ें? अरे भाई, हम तो लड़ने वाले तो लड़ ही रहे हैं। जैसे भी मान लो, तो हमारे सुनता कौन है? सुनता तो उनकी जिनके पास दौलत। 2 आदमी लड़के क्या करेंगे? 1-2 आदमी लड़के ही क्या करेंगे उसके साथ में? यहाँ 50 का संगठन है, 2 आदमी उसमें क्या कर सकते हैं उसमें?
चलिए, तो ये है यहाँ की संदेश जो कि आप लोगों ने देखा। चाचा जी कितनी अच्छी बात बताए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाए और सीआरपीएफ के जो नौकरी है उसको त्याग कर जो है अपने खुद का बिजनेस कर लिए हैं आके, और मेहनत के पैसा कमाते हैं और खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।